नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 5 स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक आईआईटी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का चैप्टर है मैग्नेट। इस वीडियो में दोस्तों मैग्नेट में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और यह मेरा मैग्नेट का पहला क्लास है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपका शुरू से एकदम बेसिक से आपको बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो इस बार या तीनों में से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, मैग्नेट का थ्योरी पेपर पढ़ने के बाद मैग्नेट का जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आप सभी को बीच वीडियो बना के प्रोवाइड किया जाएगा और उसका लाइव टेस्ट भी लिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों 2 से 3 क्लास मैग्नेट का थ्योरी क्लास हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 5 स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पॉलिटेक्निक आईटीआई पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का चैप्टर आपका मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट से संबंधित दोस्तों इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो आप सभी को बीच शेयर करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यह मेरा मैग्नेट यानी चुंबक का पहला वीडियो है। दोस्तों, थ्योरी पढ़ने के बाद यह मेरा थ्योरी क्लास है। ठीक है, थ्योरी क्लास करने के बाद जितना भी मैग्नेट का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा उन सभी प्रश्न का वीडियो बना के आप सभी के बीच प्रोवाइड किया जाएगा और उसका लाइव टेस्ट भी लिया जाएगा। तो फिलहाल पहले थ्योरी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपका आज से पॉलिटेक्निक आईटीआई और पैरामेडिकल का क्लास स्टार्ट हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम लोग मैग्नेट पढ़ रहे हैं, चुंबक पढ़ रहे हैं, तो जानेंगे कि चुंबक किसे कहते हैं। यदि हमसे कोई पूछ दे कि बताओ चुंबक किसे कहते हैं, तो उन्हें क्या हमको बताना है। ठीक है, 2 डिफिनेशन बताते हैं जो आपको मन करे याद रखिएगा। तो हेडिंग दीजिए कि चुंबक किसे कहते हैं। उसके बाद लिखिएगा कि ऐसा पिंड, ठीक है, एक ऐसा पिंड जिसमें लोहा, निकेल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो या स्वतंत्र पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा दिशा में ही ठहरता हो तो चुंबक कहलाता है। समझिएगा कि चुंबक किसे कहते हैं, कि एक ऐसा पिंड, ठीक है, एक ऐसा पिंड जिसे लोहा और निकेल और इसी तरह के बहुत सा है मैग्नेट का जो आपका एक्स हो गया, उन सभी को अपने और आकर्षित करने की उसके पास शक्ति हो, क्षमता हो, और वह पिंड को हम किसी भी स्वतंत्रता धागा में बांध के किसी भी तरह से हम उसको लटका देंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ दक्षिण और उत्तर की ओर ही अपना जो है लास्ट पोजीशन जो उसका रहेगा लटकाने के बाद वो कौन कौन दिशा की ओर संकेत करेगा, तो दक्षिण और उत्तर की ओर ही करेगा। कहने का मतलब समझिएगा। ठीक है, कि चुंबक हम किसे कहते हैं, उसका पहचानने के नियम में दिशानात्मक जो पहचान है चुंबक का वो हम किस तरह से करेंगे। मान के चलिए ये आपका मैग्नेट है, इसमें बीच में आप धागा बांध लीजिए, बांध के इस बार इसको एक बार घुमा दीजिए कस के। घुमाने के बाद जब भी ये रुकेगा स्वतंत्रता पूर्वक इसको लटका दीजिए, तो ये जब भी आपको रुकेगा ना तो ये उत्तर और दक्षिण यही यानी नॉर्थ और साउथ यही 2 दिशा का संकेत करेगा मैग्नेट। ठीक है, तो क्या डिफिनेशन में यदि आपसे पूछेगा तो क्या कहिएगा कि एक ऐसा पिंड जिसमें लोहा, निकेल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता जो है उसे हम चुंबक कहते हैं, या फिर वह पिंड जिसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता हो चुंबक कहलाता है। यह तो ये पहला डिफिनेशन हो गया। दूसरा में आप यह भी कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसमें आकर्षण, विकर्षण एवं दिशानात्मक गुण पाया जाता है उस पदार्थ को चुंबक कहा जाता है। हमें लगता है कि इससे ज़्यादा बेस्ट आपका यह डिफिनेशन रहेगा। यदि कोई पूछेंगे तो आपको बताना है क्या, वह पदार्थ जिसमें आकर्षण, विकर्षण एवं दिशानात्मक गुण पाया जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे जी, तो चुंबक कहेंगे। ठीक है, समझ में सभी को आ गया। अब चलिए कुछ जो VVI पॉइंट है जो हमें सब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। यह पहला क्लास चुंबक का है, बेसिक से चलेंगे, फिर चुंबक में आपको कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं सिर्फ वही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्लास 10th की हम लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं कि पूरी सब्जेक्टिव की तरह आपको लिखाते जाना है, इसका ये कहते हैं वो कहते हैं। ठीक है, इस तरह से नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको बताएंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, 2 पॉइंट पहले फिलहाल याद रखिएगा कि चुंबक का रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है, इसे मैग्नेटाइज भी कहा जाता है। आपसे पूछ देंगे यदि लाइव टेस्ट में कि चुंबक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, परीक्षा में पूछ दिया तो क्या कहिएगा, Fe3O4
O4 होता है। इसका रासायनिक नाम मैग्नेटाइज भी कहा जाता है। ठीक है। चुंबक का मुख्य पहचान विकर्षण एवं दिशानात्मक होता है। ये जरूरी नहीं कि वह आकर्षित होगा तभी वो चुंबक का उसका मुख्य पहचान होगा। चुंबक का मुख्य पहचान जो होता है वह विकर्षण एवं दिशानात्मक होता है। दिशानात्मक को हमने समझ गए ना, आपको बता दिए ना कि यह चुंबक है, इसमें बीच में धागा बांध के इसको गोल से घुमा दीजिए। जब भी यह रुकेगा तो नॉर्थ और साउथ यही दो दिशा का संकेत करेगा चुंबक। चुंबक में कितने प्रकार के चुंबक होते हैं ना, तो ये सब अगला क्लास में आपको बताएंगे, तो धैर्य बना के रखिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा कि बस इतना ही बता के सर खत्म कर दिए हैं। अगला पॉइंट, बहुत अच्छा चैप्टर ये है, इसे पढ़िएगा। क्वेश्चन सॉरी अगला पॉइंट में देखिए कि आपको याद रखना है, यदि किसी चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो अस्थिर होने पर उसका ध्रुव उत्तर तथा पहला ध्रुव उत्तर और दूसरा ध्रुव दक्षिण की ओर स्थित रहेगा। क्या बताए, वही बताए हैं कि यह चुंबक है, इसको धागा से बांध के और लटका दीजिए, घुमा उमा के किसी तरह से लटका दीजिए। जब यह स्वतंत्र रूप से लटका हुआ रहेगा, जब अस्थिर यह हो जाएगा तो एक ध्रुव जो होगा नॉर्थ की ओर और एक होगा साउथ की ओर, यानी कि एक ध्रुव उत्तर एक ध्रुव दक्षिण की ओर स्थित रहेगा। ठीक है, यह हो गया अगला पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आपको याद रखना होगा कि उत्तर ध्रुव को धनात्मक ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को ऋणात्मक। तो देखिए नॉर्थ और साउथ दो को होता है ना, तो उत्तर ध्रुव को कौन ध्रुव कहेंगे, तो धनात्मक ध्रुव कहेंगे, और दक्षिण ध्रुव को कौन ध्रुव कहेंगे, तो ऋणात्मक ध्रुव कहते हैं। इसे एन और एस से सूचित किया जाता है, तो सभी को पता होगा, उत्तर दक्षिण इंग्लिश वगैरह सब आप लोग जानते होंगे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि चुंबक का कौन सा ध्रुव का मान धनात्मक लिया जाता है, तो कौन सा बताइएगा, तो उत्तर ध्रुव का मान जो है दोस्तों वो धनात्मक लिया जाता है और दक्षिण का ऋणात्मक लिया जाता है। तो यहाँ से सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद रखना होगा, कहीं भी आपसे पूछ सकता है, मैट्रिक परीक्षा पॉलिटेक्निक एग्जाम हो, आईटी हो या पैरामेडिकल, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला पॉइंट है, ये वीवीआई पॉइंट है, इसे लगाइएगा वीवीआई, और यहाँ से न्यूमेरिकल किस तरह से पूछेगा वो हम आपको बताएंगे। कह रहा है यदि चुंबक को अनेक भागों में तोड़ दिया जाए, यह देखिए चुंबक है, इसको अनेक भागों में, एक भाग यहाँ यहाँ और यहाँ, हम इसको 1 2 3 4 भाग में तोड़ देंगे। ठीक है, तो जब हम 4 भाग में एक चुंबक को तोड़ देंगे तो उसका जो कुल ध्रुवों की संख्या हो जाएगा वो कितना होगा, तो 2 गुना होगा, यानी कि 4 दूना 8 हो जाएगा, कुल ध्रुव का पूछेगा तब। ठीक है, कहेगा कि एक चुंबक का 3 भाग में विखंडित किया गया है तो उसका नए ध्रुवों की कुल ध्रुवों की संख्या कितना होगा, तो कुल ध्रुवों की संख्या 8 हो जाएगा। जबकि पूछ दे कि नई ध्रुवों की संख्या क्या होगा, तो नई ध्रुवों की संख्या क्या ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है 2n-2, यानी कि दोगुना में 2 से घटा देना है, तो दोगुना 8 है, इसमें 2 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, कुल ध्रुव ज्ञात करने के लिए कहेगा तो 2n, और नई ध्रुव की संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो यह आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, नई ध्रुव के लिए फॉर्मूला क्या है, 2n-2, n टुकड़ों की संख्या है। ठीक है, तो ये वीवीआई पॉइंट है, जरा इसे याद रखिएगा, न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कि कोई चुंबक का 3 भागों में विखंडित किया जाता है। चलिए एक यहाँ से हम ही प्रश्न पूछ देते हैं। ठीक है, कोई चुंबक का 4 भागों में, सॉरी 4 वाला तो हो गया ना, 5 भागों में विखंडित किया जाता है तो नई ध्रुवों की संख्या आपको ज्ञात करके बताना है। तो जिनको सीख गए हैं नई ध्रुव की संख्या ज्ञात करने के लिए नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण तथा असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण। देखिए अब यहाँ से एग्जांपल अपने खुद गांव घर वगैरह में प्रैक्टिकल किए होंगे, जो पहले रेडियो आता था ना उसमें एक छोटा सा स्पीकर था, तो उस स्पीकर को पहले हम लोग क्या करते थे कि निकाल करके तोड़, इस तरह से गोल से आपका था तो उसको तोड़ दिए थे। तोड़ने के बाद वह चुंबक के जो समान ध्रुव होता था ना, जो समान ध्रुव, जैसे यहाँ पे तोड़ दिए यहाँ पे तोड़ दिए, तो इसका जो समान ध्रुव है तो वो दोनों के बीच देखिएगा तो विकर्षण होता था, सटेगा नहीं। यदि यहाँ यहाँ से आप तोड़ दिए ना तो फिर जाके सटाइएगा तो वो सटेगा नहीं, वहां पर क्या हो रहा था, विकर्षण हो रहा था। लेकिन असमान ध्रुव जो रहेगा, असमान ध्रुव, तो वो दोनों के बीच, जब वो दोनों को पास ले जाइएगा तो वो दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा, यानी कि दोनों आपस में चिपकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आकर्षण बल कार्य करता है। एक बार फिर से समझिएगा कि चुंबक के समान ध्रुव जो होगा वो समान ध्रुव के बीच में क्या, कौन सा बल करेगा, काम कार्य करेगा, तो विकर्षण बल कार्य करेगा। लेकिन असमान ध्रुव जो होगा उसके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछेगा।
अगला पॉइंट है कि चुंबक का आकर्षण शक्ति उसके दोनों किनारों पर, ये तो सभी को पता होगा कि चुंबक का जो सबसे ज्यादा जो आकर्षण शक्ति होता है वो चुंबक के किनारे पर होता है। जैसे ये चुंबक है तो इसका किनारा हो गया, ये दोनों नॉर्थ साउथ हो गया, तो ये दोनों पर ज्यादा आकर्षण शक्ति काम करेगा बीच के मुताबिक, ठीक है, बीच में कम करेगा, लेकिन एकरगी में जो हो साइड में जो है नॉर्थ साउथ जो है वहां पे ज्यादा करेगा आकर्षण शक्ति काम, ठीक है, पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए उसके बाद पढ़ाते हैं आपको चुंबक का ज्यामितीय लंबाई। तो हेडिंग दीजिएगा, उतना हम लोग चुंबक में पढ़े थे, अब धीरे धीरे आपका जो टाइप है वो आ रहा है। चुंबक का ज्यामितीय लंबाई में लिखिएगा कि चुंबक के कुल लंबाई को चुंबक का ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, इसे एल द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, ये सब जानना जरूरी है, आगे आपका काम देगा। चुंबक का ज्यामितीय लंबाई किसे कहते हैं, तो चुंबक के कुल लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, इससे एल से सूचित किया जाता है। उसके बाद चुंबकीय लंबाई जानिए, तो चुंबकीय लंबाई हेडिंग दीजिए, इसमें लिखिएगा कि चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं, इसे 2L द्वारा सूचित किया जाता है। चुंबकीय लंबाई किसे कहते हैं, तो चुंबक के दोनों ध्रुव, यानी कि यह चुंबक है, दोनों ध्रुव नॉर्थ साउथ, ये दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई जो होगा, यह लंबाई जो होगा, इस लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं और इसे 2L के द्वारा सूचित भी किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि चुंबकीय लंबाई और चुंबक के ज्यामितीय लंबाई का अनुपात याद रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछेगा, ये का भी VVI पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा कि चुंबकीय लंबाई और चुंबक के ज्यामितीय लंबाई का अनुपात होता है, ऑप्शन में रहेगा 0.84, 0.75, 0.65, इसी तरह से रहेगा, तो आंसर आपको क्या मारना है, 0.84 मारना है। और यह छोटा सा पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, आगे आपका काम देगा न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। लेकिन सबसे यहाँ पे आपका जो मेन पॉइंट आ रहा है चुंबक की चुंबकीय लंबाई और चुंबक के ज्यामितीय लंबाई का अनुपात, तो 0.84 होता है, ठीक है, 84 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। देखिए पूछेगा कि चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, तो ये डिफिनेशन में तो नहीं पूछेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में किसी तरह से आपका ये क्वेश्चन को पूछ भी सकता है। तो याद रखिएगा चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे क्या कहते हैं, तो चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अगला है कि दिक्पात कोण, ठीक है, हेडिंग दीजिएगा दिक्पात कोण, उसके बाद ये सटा हुआ रहेगा जी, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। कि क्या इस डिफिनेशन में याद रखिएगा कि भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का जो कोण होगा उस कोण को क्या कहते हैं, तो दिक्पात कोण कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि भौगोलिक याम्योत्तर और ये चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण को कहा जाता है, तो दिक्पात कोण कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, ये वाले, ठीक है, कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष पर चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग कितना डिग्री होता है, तो 18 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखना है कितना डिग्री, 18 डिग्री होता है। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना होगा, परीक्षा में डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाएगा। अगला पॉइंट याद रखिएगा भौगोलिक याम्योत्तर, हम लोग यहाँ पढ़े थे ना भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर, तो जान लेते हैं कि भौगोलिक याम्योत्तर किसे कहते हैं और चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं। तो भौगोलिक याम्योत्तर होता है कि हेडिंग दीजिएगा भौगोलिक याम्योत्तर, हेडिंग देने के बाद लिखिएगा कि भौगोलिक याम्योत्तर वह ऊर्ध्वाधर समतल है जो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से गुजरता है। चलिए आपका ये भी कंफर्म हो गया भौगोलिक याम्योत्तर किसे कहते हैं, कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा कि भौगोलिक याम्योत्तर वह ऊर्ध्वाधर समतल है जो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से गुजरता है। उसके बाद चुंबकीय याम्योत्तर बच गया है, तो चलिए चुंबकीय याम्योत्तर भी पढ़ लेते हैं। हेडिंग दीजिएगा चुंबकीय याम्योत्तर, तो इसमें लिखिएगा कि मुक्त या स्वतंत्र रूप से लटका हुआ दंड चुंबक जब अस्थिर होता है, जैसे आपको बोले ना कि चुंबक को धागा में बांध के लटकाइए, तो जब वह अस्थिर रूप से लटका हुआ चुंबक जब अस्थिर होता है ना, तब उसके छह से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर समतल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। उसके छह से होकर गुजरने वाली जो ऊर्ध्वाधर समतल है उस समतल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। तो ये सब डिफिनेशन आपसे परीक्षा में नहीं पूछेगा, यहाँ से कहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकल के आ रहा है बस वही आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में।
तो नमन कोण एक बचा हुआ है, इसे भी देख लेते हैं आज के क्लास में। तो नमन कोण में लिखिएगा चुंबकीय अक्ष एवं समतल से बने कोण को नमन कोण कहते हैं। देखिए इस तरह से बताने का मेरा मकसद यही है दोस्तों कि जो स्टूडेंट 10th के बाद आए हैं उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आए, क्योंकि 5 क्वेश्चन का सिर्फ हम टेस्ट लिए थे डेमो क्लास में, तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर हम क्लास 10 पे हैं, जबकि ये सब प्रश्न समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उनके लिए ये सब वीडियो है, तो वो विशेष करके थोड़ा इस पर फोकस करेंगे। बाकी जो 12th किए हुए हैं, 1-2 बार एग्जाम दे दिए हैं पॉलिटेक्निक वगैरह का, तो उनके लिए टेंशन नहीं है, वो सब आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-2 पेपर थ्योरी क्लास के बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका चालू कर देंगे। लास्ट पॉइंट है कि ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री। इसे काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट मानिए और ये VVI लगा करके याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा गया, ठीक है, कि ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। याद रहेगा सभी का। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे जो आपका पढ़ेंगे वो चुंबक के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, और यहीं से आपका प्रश्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं वो हर एक प्रकार को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और लाइव क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। कुछ थ्योरी पेपर पढ़ा देते हैं, उसके बाद लाइव क्लास लेंगे। लाइव क्लास लेंगे तो दोस्तों उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा ना, तो कम से कम एक एक चैप्टर पढ़ा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा लाइव क्लास लेने में, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।